बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सारी दुनिया ये समझ रही है मिसाइल लग रहे हैं, जहाज गिर रहे हैं, पायलट गायब है, तमाम चीजें हैं, लेकिन जो गोल्ड के मिसाइल लग रहे हैं अमेरिका को, उसका अंदाजा ही नहीं है किसी को। ये डोनाल्ड ट्रंप को जो तबाही का सामना करना पड़ेगा और करना पड़ा है, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। जरा दिल थाम के सुनिएगा हुआ क्या है। तारीख में पहली मर्तबा पूरी 240 साल तारीख उलट गई है। अमेरिका का डॉलर और अमेरिका के बॉन्ड्स हमेशा, और अमेरिका के यानी जो हमारे एसेट्स होते हैं, सारे लोगों ने हमेशा डॉलर्स में रखे होते थे। 4 ट्रिलियन डॉलर। चाइना ने जो गेम प्लान सेट किया था अमेरिका के लिए, वो अमेरिका के खिलाफ हो गया और उस गेम प्लान पर अमेरिका की तबाही शुरू हो गई। देखिए, तमाम ममालिक के जो सेंट्रल बैंक, यानी हर मुल्क का एक सेंट्रल बैंक होता है, टॉप का बैंक, जो गवर्नमेंट का बैंक होता है, सरकार का बैंक होता है। इन तमाम बैंक्स ने मिलकर 4 ट्रिलियन 4,000 अरब डॉलर्स का गोल्ड इकट्ठा कर लिया है। अमेरिका के जो बॉन्ड्स हैं वो है 3.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर में। अब आप ये देखें कि पहली मर्तबा अमेरिका की बर्बादी हो रही है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा कभी इतना गोल्ड खरीदा ही नहीं गया। ये असल में हुआ ये है कि चाइना ने पिछले 1 साल में गोल्ड बाय करना शुरू किया और सबको पता है कि क्रैश आ रहा है और तबाही हो रही है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर चुपके से सबने गोल्ड बाय कर लिया और अमेरिका के डॉलर्स बेच दिए। इस चक्कर में हुआ यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद है, मिसाइलों पर सारी दुनिया का फोकस है, लेकिन असल में किसी का फोकस नहीं है जो गोल्ड के मिसाइल लग रहे हैं, और अमेरिका पर गोल्ड के मिसाइल लगना शुरू हो गए। अब हुआ यह है कि 2025 से ही सिलसिला शुरू हुआ। चाइना पिछले 15 महीने से गोल्ड बाय करता जा रहा है। इन्हें 2024 के तकरीबन एंड से गोल्ड बाय करना शुरू किया था। किसी को नहीं पता था कि गोल्ड की कीमत इस तरह की हो जाएगी। आप अंदाजा करें कि 20 टन से ज्यादा गोल्ड सिर्फ पोलैंड ने बाय किया है, चाइना बाय कर रहा है, और ये ट्रेडिंग नहीं हो रही, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। सारे ममालिक अब चाइना को फॉलो कर रहे हैं और चाइना यही चाहता था। उसकी रीजन क्या है? अमेरिका कर क्या रहा है कि जो मुल्क उसके खिलाफ खड़ा होता है, अमेरिका उसके एसेट फ्रीज कर देता है। आपको पता है कि 300 अरब डॉलर के रशिया के जो एसेट्स थे वो फ्रीज कर दिए थे 2022 के अंदर। इजराइल ने भी फ्रीज किए। तो अब आप ये सोचे हैं कि सारे कर क्या रहे हैं, सारे बाय कर रहे हैं गोल्ड। गोल्ड को आप फ्रीज नहीं कर सकते, ना उसको स्विफ्ट कंट्रोल करता है, ना उसकी अमेरिका की इजारादारी है, ना यूरोप की है। तो होता क्या है कि गोल्ड आपके मुल्क में होता है, और बाकी सारे ममालिक इंडिया समेत अमेरिका से लेकर सारी जगहों से अपना गोल्ड वापस बुला रहे हैं। तो गोल्ड वापस मंगवाने का मतलब है कि अमेरिका पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं, क्योंकि अमेरिका ट्रंप की जो इस वक्त सूरत हाल है वो सारे ममालिक पर इस वक्त दबाव डाल रहा है। अब हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या कि उसने चंद दिन पहले जब ये जंग छिड़ी, गोल्ड की प्राइस क्रैश करवा दी। ये तकरीबन $4,000 ऑunce पर चला गया और ये 5600 से गया। यानी आप समझ रहे हैं कि तकरीबन 30% के करीब उसकी वैल्यू गिर गई। चाइना ने किया क्या? अब सारे देख रहे थे, चाइना ने बाय करना शुरू कर दिया। वो बड़ा खुश हुआ, कीमत नीचे आ गया, हम और बाय करें। अब वो फिर कीमत ऊपर जाना शुरू हो गई। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो ऑयल है, जाहिर सी बात है, अब वो जब मार्केट ओपन होगी और ये मजीद जो लड़ाई होने जा रही है, $150 बैरल या $200 बैरल पर जाएगा, तो महंगाई बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, डॉलर पूरी तरह तबाही का शिकार होगा। तो डॉलर आपको पता है कि इस वक्त यानी जो लॉन्ग टर्म में तबाही का शिकार होगा, लेकिन वक्ती तौर पर डॉलर मजबूत होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर वो वीक होगा। सो